कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जाल देश में आहिस्ता आहिस्ता पांव पसार रहा है। मुंबई में मिले ओमिक्रॉन के 2 नए केसेस मिलने के बाद से महाराष्ट्र में नए वेरिएंट के केसेस की संख्या 10 पहुंची है। 5 राज्यों तक ओमिक्रॉन पांव पसार चुका है और इन राज्यों में कुल 23 केसेस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोगों को निगरानी में रखा गया। इन सभी के बीच सरकार की हर मुमकिन कोशिश कि ओमिक्रॉन का हर मरीज निगरानी में आए और उसको आइसोलेट कर उपचार कर दिया जाए। 5 राज्य 23 मामले। देश में बढ़ता कोरोना का जाल। तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन जिम्मेदार। 10 दिनों के अंदर कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन 5 राज्यों में पहुंच चुका है। जिस भी व्यक्ति में इस वायरस की पुष्टि हुई है उसका इलाज जारी है, लेकिन चुनौती वो लोग हैं जो जांच से बच गए हैं या जिन्हें नहीं मालूम कि वो ओमिक्रॉन के साथ जी रहे हैं। इस वक्त ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 केस महाराष्ट्र में हैं। कल मुंबई में 2 लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। 37 साल का शख्स जोहानिसबर्ग से मुंबई लौटा था, जबकि 36 साल की उसके मित्र अमेरिका से लौटी थी। ओमिक्रॉन के 9 केस राजस्थान में मिले हैं, कर्नाटक में 2, जबकि गुजरात और दिल्ली में एक व्यक्ति को संक्रमण हुआ है। इसके अलावा विदेश से मुंबई के पास कल्याण डोंबिवली पहुंचे 295 लोगों में से 109 की तलाश की जा रही है। इनमें से कुछ लोग घर पर नहीं हैं, तो कुछ लोगों का फोन स्विच ऑफ है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 71 लोग हाई रिस्क वाले देशों से आए हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर इंदौर में प्रशासन सतर्क हो गया है। यहां 1 नवंबर के बाद विदेश से आए यात्रियों को ट्रेस किया जा रहा है। इंदौर में विदेश से लौटे करीब 100 लोगों की मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालात को देखते हुए कल इम्यूनाइजेशन पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह यानी NTAGI की मीटिंग हुई। इसमें फैसला किया गया कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोविड-D को पहले वयस्कों पर शुरू किए जाने की सिफारिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ जानकारों का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है, दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट से बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत में बच्चों को कब से वैक्सीनेट किया जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है और इसलिए है क्योंकि कई जानकार कह चुके हैं कि आने वाली महामारियों और भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के मामले सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए इसलिए भी चिंता की वजह बन रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बच्चे भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते में देश में ओमिक्रॉन से संक्रमितों में कम से कम 5 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि इन सभी की स्थिति ठीक है और गंभीर बीमारी जैसी कोई बात अब तक नहीं दिखी है, लेकिन इस बात को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ओमिक्रॉन काफी तेजी से फैल रहा है। कई जानकार अभी भी कह रहे हैं कि भविष्य में आने वाली महामारी और खतरनाक साबित हो सकती है। And I'd like to finish on a high note, but the truth is the next one could be worse. It could be more contagious or more lethal or both. कल दिल्ली में NTAGI की अहम बैठक हुई, लेकिन इस दौरान बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोई सिफारिश नहीं की गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री संसद में कह चुके हैं कि बच्चों को वैक्सीन एक्सपर्ट की राय के बाद शुरू की जाएगी। सरकार वैज्ञानिक सलाह पर ही काम करेगी। भारत में बच्चों की वैक्सीन के लिए कई कंपनियों की तैयारी चल रही है, लेकिन विदेशों में ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। चीन तो इस काम में काफी आगे निकल चुका है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि भारत में बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नए प्रतिबंध लगेंगे? इसका फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कोविड टास्क फोर्स के साथ बैठक में हालात का जायजा लेने के बाद हो जाएगा। इस बीच ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने सभी को वैक्सीन लगवाने, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दे डाली। कोरोना की हर वेव नए वेरिएंट के साथ आ रही है। दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट एक्टिव था और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, जो कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है। और आशंका है कि इसका उन पर ज्यादा असर दिख सकता है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक 10 केस आ चुके हैं। यहां प्रशासन अलर्ट पर है।
एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की टेस्टिंग सख्ती से की जा रही है। ओमिक्रॉन के 10 मामलों में से पिंपरी चिंचवाड़ में 6, मुंबई में 2, पुणे में 1 और डोंबिवली में 1 मरीज मिला है। पिंपरी चिंचवाड़ में 138 लोग विदेश से आए हैं, जिनमें से 86 लोगों की जांच कर ली गई है। बाकी बचे लोगों की जांच की जा रही है और विदेश से आए लोगों को क्वारंटीन किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं और कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। 2-3 दिन हमें देखना जरूरी है कि ये माहौल कैसे बनते जाता है। जो गाइडलाइंस हमने अभी दी है वो तो रिस्ट्रिक्टिव गाइडलाइंस है। शादी का माहौल हो या जल्दी स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, तो जो बेसिक गाइडलाइन है वो फॉलो करें। मास्क ये बहुत जरूरी है। मायानगरी मुंबई पर कोरोना की दूसरी लहर बेहद भारी पड़ी थी। अब ओमिक्रॉन के अलर्ट को लेकर बीएमसी ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.